हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग में लॉस को किस टाइप से कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 8 तरीके आपके लिए लाया हूँ। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप जो है ट्रेडिंग में जो है आप लॉस से बहुत ज्यादा रुके पड़े रहेंगे। बहुत सारे लोग इन्हीं गलतियों को कर लेते हैं और वो बाद में पछताते हैं, मुझ पे 1 लाख का लॉस हो गया या 2 लाख का लॉस हो गया या 4 लाख का लॉस हो गया। आप इस चीज को पहले डेमो तरीके से ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट ही कोई भी चीज अगर स्ट्रेटेजी अपनाएं तो वो कैश से अपनाएं। कैश से मत अपनाइए, नो कैश से आप अपनाइए, आप अपने डेमो तरीके से अपनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई कॉल टिप्स वगैरह नहीं देता हूं। और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके जो जितने भी कुछ भी हो, आपका ट्रेडिंग में लॉस कम से कम ही हो, उसको आप मैनेज किस टाइप से करेंगे वो मैं आपके लिए 8 तरीके लाया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें हमारे 8 तरीके कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका है हमारा लॉट साइज। जो है हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है लॉट साइज बढ़ा लेते हैं। लॉट साइज जब आपका ज्यादा रहेगा तो उसमें रिस्क भी आपका ज्यादा रहेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जितने आप लॉट साइज बढ़ाओगे उतना आप रिस्क ले रहे हो अपने पैसे गंवाने के लिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये लॉट साइज क्या होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं जैसे ग्रो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन जो आता है ऊपर की साइड, ये ऑप्शन चेन आता है। लॉट साइज मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये वाला कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ये इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी की प्राइस जैसे आपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करी, ये वाली पसंद आई, ये वाली सेलेक्ट करी हमने और बाय वाले बटन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो एक लॉट जो है वो 25 क्वांटिटी का है। यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है एक लॉट 25 क्वांटिटी का है। आप इनको बढ़ा लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जो है बढ़ा लेते हैं, ज्यादा ही बढ़ा लेते हैं, मतलब 1000 तक कर लेते हैं, कोई 1500 कर लेते हैं। इतना ज्यादा जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लॉस के चांस यहाँ पे बढ़ेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 750 मैंने लॉट यहाँ पे कर चुका हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,68,000 रुपए की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ज्यादा मत इसमें उलझिए। आप ज्यादा 100 क्वांटिटी तक खरीद लीजिए, आपके 4 लॉट इसमें हो जाएंगे। ज्यादा इतना, और बाद बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। पहले आप पेपर ट्रेडिंग ही करें, आप खुद करके देखें। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने पेपर ट्रेडिंग, 4 महीने आप ट्राई करेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीज इसमें पता पड़ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लॉट साइज आप कभी मत बढ़ाना। अब बात करें हमारा दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है हमारा सेटअप बनाकर ट्रेड लो। तो सेटअप बना के किस टाइप से ट्रेड लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना सेटअप के ही ट्रेड लेने लगते हैं। कैसे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे जैसे ओपन कर लेता हूं। ये देखिए जैसे मार्केट है यहाँ पे, ये 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 28 तारीख को जैसे यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुआ। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे लेंगे ट्रेड, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मतलब उनका सेटअप ही नहीं बना हुआ है, तो लॉस तो होना उनका तय है। आपका सेटअप एक बना रहना चाहिए कि आप 9 AM की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे या फिर आप 12 बजे के बाद की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, उसमें आपका प्रॉफिट होता है। आप उस चीज को एनालिसिस कर चुके हैं, सब चीज देख चुके हैं कि हाँ मुझे कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड करनी है, कितनी मिनट की करनी है, या फिर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं या फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। ये सारा के सारा एक सेटअप होता है दिमाग में जो कि पहले से बना हुआ होता है। जब तक आप इस चीज को सेटअप बना के नहीं चलोगे, जब तक आप इसमें ट्रेड में सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो सकते। और अब बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना। अब इस चीज में लॉस से क्या आपका कनेक्शन है, आप देखिए कि आपका जो है एक बार जैसे आपने ट्रेड करा, पहली बार में लॉस हो गया, दोबारा में आपका प्रॉफिट हो गया, फिर आपका लॉस हो गया, तो इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब कि आपका 2 बार लॉस हो चुका है, तो आपको एक बार प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या सोचेंगे कि मुझे 2 बार लॉस तो हो कैसे गया। आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। बात तो ये है, आपकी जब ईगो हर्ट हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि दोबारा से एक और बार ट्रेड लेते हैं, चौथी ट्रेड लेते हैं, उसमें भी लॉस हो जाता है। आप क्या सोचेंगे कि अब क्या एक और हो जाएगा, फिर उसमें एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, एक और उम्मीद जगती है, फिर आप 6ठी ट्रेड लेते हैं और 7वीं 8वीं करके आप 10 ट्रेड स्टेप्स ले लेते हैं। पहली बात तो आप ब्रोकरेज चार्ज ही दे देते हैं, 20 रुपए पर ट्रेड का यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज रहता है। अब ब्रोकरेज चार्ज भरोगे या फिर लॉस झेलोगे, क्या क्या झेलोगे। एक रूल रखिए कि मुझे जो है 3 से ज्यादा करना ही नहीं है। अगर आपका तीनों बार प्रॉफिट हो गया
तो आप लेके निकल लीजिए। तीनों बार लॉस हो गया तो लॉस को भी तो ले कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेके जाओगे। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कि आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाओगे, लॉस भी थोड़ा बहुत आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस है। बिजनेस में आप देख रहा होगा कि कोई भी बिजनेस में लॉस से बच नहीं पाया। आपने माल लिया, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने माल लिया और माल लेने के बाद वो बिका नहीं बिका, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई और उसमें नहीं बिक पाया, तो वो तो माल बेकार हो गया, वो भी तो लॉस में गया, वहां पे भी तो झेलना पड़ा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा बार ट्रेड नहीं कर पाओ, ट्रेड नहीं लेना है। एक रूल रखिए अपने दिमाग में कि मुझे 2 या 3 से ज्यादा बार यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप इसमें ज्यादा लेंगे तो एक तरह से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, और इसमें गैम्बलिंग में तो आपने देखा ही होगा कि इसमें अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग भी इसमें बर्बाद हो गए। तो आपको गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस करना है, तो आप 2 या 3 से ज्यादा ही 2 या 3 तक ही ट्रेड यहाँ पे लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे चौथा टॉपिक है हमारा। चौथे टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स है स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो। फ्रेंड्स स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मेरे अगर स्टॉप लॉस अगर अपना लगा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया और एंट्री करी, यहाँ पर इस जगह पर एंट्री कर ली, इस जगह पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। अब वो सोचेगा कि मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, शायद मार्केट ऊपर एक साथ ही ना चले आए, मेरे स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा से ना चले आए, तो उस चीज को भी आपको एक तरह से लॉस में ही यहाँ पे एक ट्रेड ही समझ लो, क्योंकि आपके वो चीज क्लोज हो जाएगी, तो वो भी एक ट्रेड में ही आता है। तो आपके जो लॉस है, लॉस को लगातार आपको अगर लगातार लगाना अगर भूल गए, मतलब कि आपने स्टॉप लॉस अगर आपने सेट नहीं करा, तो आपके उसमें भी लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है जैसे नीचे जा रहा है उसके बाद एक साथ ही ऊपर अगर चला गया, आपकी डायरेक्शन से अलग ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपके ज्यादा से ज्यादा इसमें लॉस होने के संभावना रहती है। उसमें आप फिर इंतजार करते हैं कि मेरा लॉस ही रिकवर हो जाए, लॉस तक मेरा जो भी लॉस हुआ है वहां तक माइनस से प्लस में आ जाए, उसका इंतजार करते करते आप और लॉस ले लेते हैं। जैसे अभी 500 का लॉस है, फिर 1000 का हो जाता है, 1500 का हो जाता है, और ये लॉस बढ़ता ही जाता है, आप इंतजार करे बैठे रहते हैं। तो ये चीज का आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। चौथे टॉपिक की हम बात करें तो ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी कैसा भी मार्केट दिख गया तो उसमें ही ट्रेड करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है कि जैसे मार्केट या तो ऊपर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, या फिर ऊपर से या फिर नीचे आएगा, ट्रेंडिंग मार्केट में ही आप ट्रेड करें। और छठा टॉपिक है हमारा, इसी से रिलेटेड है, साइडवेज मार्केट से दूर रहें। साइडवेज मार्केट से इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स साइडवेज मार्केट में कुछ कमाई ही नहीं होगी, आपका अर्निंग ही नहीं होगी, वो मार्केट इधर उधर ऐसे ही घूमता रहेगा, थीटा आपका खाता रहेगा, जो भी आपके प्रीमियम होंगे वो उसमें घटते रहेंगे। तो फायदा क्या है उस मार्केट से? ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप स्कैल्पिंग ही करें तो ही बेटर रहेगा। ज्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात को आपको ध्यान रखना है। सातवां टॉपिक है हमारा, अपने टारगेट का प्रॉफिट पूरा होते ही ट्रेडिंग बंद करो। मतलब कि आपका अगर टारगेट है, जैसे कि अगर आपके 3 ट्रेड आपके लेने हैं, 2 या 3 ट्रेड लेने हैं, तो अगर यहाँ पर अगर आपका यहाँ से तीसरा ट्रेड है, मतलब 2 में तो आपका लॉस हो गया, 2 में लॉस हो गया या 2 में प्रॉफिट भी हो गया, मैंने मान लिया 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, आपकी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, सब चीज सेटअप है और उसमें आपका दोनों में प्रॉफिट हो गया। अब क्या करा, तीसरे में और प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड लिया हुआ होता, नीचे की साइड देख सकते हैं, ये वाले में ट्रेड लिया हुआ होता, तो ये ऊपर तक यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो जाता। आपका टारगेट यहाँ पे भी हो सकता है 1:1 तक या 1:2 तक, जो भी आपका टारगेट है, तो आपने वहां तक टारगेट ले लिया। अब टारगेट लेने के बाद अब क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि मैं और ले लूं, मतलब कि आपका टारगेट प्रॉफिट हो गया तो आप सोचेंगे और ले लूं। आप कुछ मत करिए, मार्केट से निकल जाइए। आपको 3 से ज्यादा बार नहीं लेना फ्रेंड्स, ये चीज की साइकोलॉजी है, आप समझिए मेरी बात को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप 3 से ज्यादा बार इसमें ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉस ही आपका ज्यादा से ज्यादा होगा। एक तरह से आप सोच लीजिए, अगर 3 से ज्यादा बार उस दिन मैंने करा, एक तरह से गैम्बलिंग करा मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात को आपको ध्यान रखना है और टारगेट पूरा होते ही आपको निकल लेना है, आपको बिल्कुल बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, और आपका जो भी अदर काम हो उसमें ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग में उस दिन बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगर लॉस भी होता है उस दिन, तो लॉस को भी आपको बुक करके और
अपना बंद कर देना। ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट का इंतजार करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक आप देखिए कि महीने का आपका एवरेज आप दे रहे हैं ले रहे हैं, ये भी चीज़ को आपको देखना है। आप जो है डेमो तरीके से पहले एक अपना कॉपी पेन पे लिखिए, डेमो तरीके से आप अपना जो ट्रेड है वो लीजिए। उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस आप 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आप देखिए, मार्केट को देखिए किस टाइप से चलता है, क्या होता है। आप डायरेक्ट कैश में करेंगे, एक तरह से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं बिना आप जानकारी के। आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें लॉस होना तय ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमारा 8वां टॉपिक है। 8वें टॉपिक की बात करें, यहाँ पे एंट्री लेते समय कैंडल क्लोज होने का वेट करें और कैंडल ब्रेक होते ही एंट्री करें। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोगों का जैसे प्रिडिक्शन ये है, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रिडिक्शन ये है, नीचे मार्केट जा रहा है, अब उनका प्रिडिक्शन ये है, ये लाइन जो 9 EMA वाली है, इससे अगर ऊपर की साइड क्लोज कर देता है, ऊपर जैसे ही जाएगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पहले उसको क्लोज होने दें। जैसे कि 9 EMA से यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोज हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज होने के बाद जो अगली जो कैंडल है उसको भी जो है ना इससे ब्रेक होने दें पहली वाली से। कभी कभी क्या होता है, यहाँ तक क्लोज हुई, उसके बाद नीचे आ गई, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पहली वाली जो कैंडल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, उसको पहले क्लोज होने देना है, और अगली वाली कैंडल जैसे ही ब्रेक करे वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं, और पीछे वाली कैंडल का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो इस चीज से आप यहाँ पे लॉस से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं भी मोटिवेशन होकर ऐसी वीडियो बना सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।